जैसे कहते हैं ना, देयर इज अ थिंग कॉल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज ईज ऑफ कैरिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपका जो डिजी लॉकर है उसमें सारी डिजिटल चीजें भी हैं, लेकिन लोगों को अभी भी आदत है हार्ड कॉपीज की। तो जो प्लास्टिक आरसी है, जैसे आप अपना लाइसेंस अपनी शर्ट की पॉकेट में या वॉलेट में रख सकते हैं, वैसे ही रखेंगे। और क्यूआर कोड है, एक अनदर 10 to 15 डेज जो कंप्यूटराइजेशन ऑनरेबल सीएम साहब ने और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने उसको लॉन्च किया था। और लॉन्च के बाद उसके जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो सारे ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट है। ऐसे बच्चे जो माता पिता जिन्हें अलो कर रहे हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और अभी इस ट्रैफिक जैम लगातार लग रहा है और छोटे बच्चे माइनर्स की गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, जहाँ पे लाइसेंसेज है वहाँ पे लाइसेंसेज, सीजर ऑफ व्हीकल, और कुछ केसेस में जहाँ पे माइनर्स पकड़े गए उनके माता पिता को बुलाया गया, से बातचीत की गई, उनको काउंसिल भी किया गया। एंड ऑफ द डे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू इंश्योर आवर रोड्स आर सेफ। अफसोस की बात यह है, मैं अभी पीछे भी एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा गाड़ी मैं गलत चलाऊंगा, पार्किंग सेंटर में करूंगा, रॉन्ग साइड से आऊंगा और गाली दूंगा सिस्टम को। सिस्टम आप ही लोग बनाते हैं, आप गाड़ी ठीक चलाइए। था ये ऑटोस का आपने फेयर भी उनका सिलेक्ट किया था, उसके बाद आपने कमेटी बनाई। एक्शन द मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट। जहां तक इसके किराए की बात है, हमने अपनी तरफ से जो भेजना था रिकमेंडेशन वो भेज दिया। थोड़ा सा लोगों का साथ देना जरूरी है। हमने लगभग एक दिन में 500 ई ऑटोस को पकड़ा था, सीज किया था और उनके खिलाफ एक्शन लिया था। आरटीओ का नंबर एक हेल्पलाइन नंबर है, आरटीओ का नंबर सबके पास है, एआरटीओ के नंबर है, हमने बार बार इशू किया। आप उनसे बात करिए, विल टेक केयर। ई रिक्शा वाले को ई रिक्शा का ही जो लाइसेंस है वो लेना है, उसके अलावा भी अगर उसके पास कोई और लाइसेंस और वो चला रहा है तो हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। वासियों कश्मीर के लोगों को मिली थी जिसमें पेपर आरसी जो है वो पीवीसी कार्ड में मिल रही थी, कैसे देखते हैं सर इसको? क्योंकि आप उस समय कश्मीर में थे, आपसे बातचीत हुई थी, आप जम्मू पहुंचे हैं, तो लोगों को बड़ी आशाएं हैं कि जल्द वो हमारे पास होगी और हम जो है उस आरसी को जो है कैरी कर पाएंगे अपने वॉलेट में। जैसे कहते हैं ना, देयर इज अ थिंग कॉल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज ईज ऑफ कैरिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपका जो डिजी लॉकर है उसमें सारी डिजिटल चीजें भी हैं, लेकिन लोगों को अभी भी आदत है हार्ड कॉपीज की। तो जो प्लास्टिक आरसी है, जैसे आप अपना लाइसेंस अपनी शर्ट की पॉकेट में या वॉलेट में रख सकते हैं, वैसे ही रखेंगे तो फटेगा नहीं, प्रोटेक्टेड रहेगा। और क्यूआर कोड है, जब हम कुछ चेक करना चाहेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें आपकी गाड़ी के बारे में हमें पता लगता है। सर क्योंकि अभी प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या इसमें अब लोगों को आप डिलीवर कर रहे हैं? इट विल टेक अनदर 10 to 15 डेज जो कंप्यूटराइजेशन ऑनरेबल सीएम साहब ने और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने उसको लॉन्च किया था। और लॉन्च के बाद उसके जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो सारे ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट है। दी फाडा जो फेडरेशन ऑफ ये हमारे डीलर एसोसिएशन है, ये जो गाड़ियों की, इनको ऑन बोर्ड होना जरूरी है। आप जानते हैं आरसीज आजकल यही मेजरली इशू करते हैं, तो ये सारा इनके कंप्यूटर सिस्टम सारा करके मुझे लगता है दिवाली तक इट शुड बी ऑन। एक और सवाल पूछूंगा, पब्लिक इस समय सबसे ज्यादा सफर कर रही है ट्रैफिक जाम को लेकर, और मैक्सिमम नाकास पर जब गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है उसमें जो टीनेजर हैं, जो बिलो 18 है, वो मैक्सिमम जो है गाड़ियों चला रहे हैं, या फिर जो 18 अबव भी हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है सर। क्योंकि रिसेंटली थार केस जब हुआ था उसमें भी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, क्योंकि हमने ऑटो साहब से पूछा था, उन्होंने कहा था कि हमने चेक किया है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास। ऐसे बच्चे जो माता पिता जिन्हें अलो कर रहे हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और अभी इस ट्रैफिक जैम लगातार लग रहा है और छोटे बच्चे माइनर्स भी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, बार बार आपने उन लोगों को आगाह किया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है सर, क्योंकि अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे किसी पर, तब जाकर जो है ये लोग सुधरेंगे। देखिए, आरसीज जहाँ पे लाइसेंसेज है वहाँ पे लाइसेंसेज, सीजर ऑफ व्हीकल, और कुछ केसेस में जहाँ पे माइनर्स पकड़े गए उनके माता पिता को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनको काउंसिल भी किया गया। एंड ऑफ द डे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू इंश्योर आवर रोड्स आर सेफ, आवर रोड्स हैव व्हीकल्स मूविंग प्रॉपर्ली। अफसोस की बात यह है, मैं अभी पीछे भी एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा गाड़ी मैं गलत चलाऊंगा, पार्किंग सेंटर में करूंगा, रॉन्ग साइड से आऊंगा और गाली दूंगा सिस्टम को। सिस्टम आप ही लोग बनाते हैं, आप गाड़ी ठीक चलाइए। अगर एक क्यू लगी है गाड़ियों की तो आप सुपरमैन तो है नहीं जो हाथ खड़ा करेंगे तो गाड़ी हवा में निकल जाएगी। प्लीज हैव पेशेंस व्हाइल ऑन रोड, डोंट बिकम एन इनकन्वीनियंस फॉर अदर्स। तो मुझे लगता है वो चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी लाइसेंस कैंसिलेशन, आरसी कैंसिलेशन, सीजर ऑफ व्हीकल वो चलता रहेगा और अब और ज्यादा सख्ती की जाएगी। रिसेंटली एक जो इशू आया था ये ऑटोस का, आपने फेयर भी उनका सिलेक्ट किया था, उसके बाद अपने कमेटी बनाई, आपने कहा क्योंकि बाद में हल्ला गुल्ला हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो रेट आपने किया है वो जेन्युइन नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाया जाए इसको। उस पर कहाँ कुछ बात पहुंची है? और जो रूट्स आइडेंटिफाई किए, अभी भी देखा जा रहा है सर, बड़े सारे लोग जो है 1500 जहाँ 20 रुपए 30 रुपए किराया है वहाँ वो 150 200 रुपए चार्ज करते हैं सर। तो क्या कैसे देख रहे हैं? दो एस्पेक्ट्स हैं। द मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट। जहां तक इसके किराए की बात है, हमने अपनी तरफ से जो भेजना था रिकमेंडेशन वो भेज दिया। सेकंड पार्ट ये है कि जब भी मैंने बार बार लोगों को कहा है कि कंसर्न्ड आरटीओ, एआरटीओ को या ट्रैफिक वालों को कराइए अगर कोई एक्स्ट्रा कर रहा है, थोड़ा सा लोगों का साथ देना जरूरी है। हमने
लगभग एक दिन में 500 ई ऑटोस को पकड़ा था, सीज किया था और उनके खिलाफ एक्शन लिया था। लेकिन एंड ऑफ द डे जब आपको कोई ओवरचार्ज करता है, प्लीज कम टू द कंसर्न्ड आरटीओ, एआरटीओ, हमारी टीम है, ट्रैफिक पुलिस की टीम्स है, वहां पे जो सॉल्व नहीं होगा तो आई हैव बीन आंसरिंग पीपल ऑन द सोशल मीडिया एंड वी टेक एक्शन। तो इसके लिए सर वही जिस तरीके से आपने कहा था कि सोशल मीडिया जो नंबर्स फ्लैश किए गए तो उन्हीं नंबर्स पे कंप्लेंट की जा सकती है। आरटीओ का नंबर एक हेल्पलाइन नंबर है, आरटीओ का नंबर सबके पास है, एआरटीओ के नंबर है, हमने बार बार इशू किया, आप उनसे बात करिए, विल टेक केयर। तो रूट्स इनको बार बार बीन आइडेंटिफाइड, डीसी साहब उसको नोटिफाई कर रहे हैं, रूट्स पहले भी थे, बार बार हुए हैं। कुछ चीजें हैं, ई ऑटो नेशनल हाईवे पे नहीं चल सकता, ई ऑटो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, वो सारी चीजों के ऊपर मल्टीपल टाइम चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है क्योंकि हालात कुछ ऐसे रहे कि डीसी साहब उसको कर नहीं पाए, मैंने डीसी साहब से बात हुई है, वेरी सून द रूट्स विल बी अगेन री नोटिफाइड अलॉन्ग विद द स्टैंड्स, और उसमें एक प्रपोजल दिया गया है कि हम इनको कलर कोडिंग करेंगे या नंबर कोडिंग करेंगे, जैसे ही अपने रूट से बाहर होंगे तो विल टेक एक्शन। ई बसेस को लेकर भी सर लोग काफी ज्यादा, क्योंकि महिलाएं उसमें काफी ज्यादा भीड़ जो है वो गैदर हो रही है, तो कहा भी गया था मंत्री साहब द्वारा भी, वो भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा था कि नंबर और बढ़ रहा है और आने वाली हैं ई बसेस और रूट्स पर आएंगी, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ई बसेस में ही हम ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रही है और वहाँ पर जिस तरीके से गाड़ियों में रश बढ़ रहा है तो लगता है कि हादसे को न्योता दी जा रहा है। तो कैसे कहेंगे आप, लोगों को क्या अपील करें? देखिए, ई बसेस इज बेसिकली द मैंडेट ऑफ स्मार्ट सिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसमें सिटी के अंदर चलने के जो प्रावधान है उसमें कुछ नियम है जिसमें कुछ लोगों को स्टैंडिंग परमिशन उसमें दी जाती है। मैंने बाकी स्टेट्स में भी स्टडी किया, जो सिटी बसेस होती है उसमें कुछ है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। हमारी चर्चा भी हुई है अपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनसे भी बात की है। वी विल सी दैट देयर इज नो डैमेज डन टू एनी काइंड ऑफ लाइफ, उसमें हमारा रहेगा। लोग ई बसेस में ट्रैवल करना चाहते हैं, पर मैं लोगों से भी चाहूंगा कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा ओवरलोड ना करें। आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा आपसे, जाते जाते ये बता दीजिए, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले पूछा था कि ऑनर ई ऑटो का या ई रिक्शा का कोई और है और उसने अपने नाम पर 10-10, 12-12 ई रिक्शाज लिए हुए हैं और उसको चला कोई और रहा है, ना तो वो जम्मू का सिटीजन है, अगर वो बाहर से या कहीं में देखा गया है कि ड्रग्स करके ड्राइवर जो उनकी वीडियोस भी कभी वायरल हुई हैं वो लोग चला रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन सर कैसे सिस्टम करेगा इन लोगों की, क्योंकि इतनी तादाद में ये लोग हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हम जब चेकिंग करते हैं और जब हमें ऐसी चीज हमारे नॉलेज में आती है तो हम जनरली सीजर करते हैं। ई रिक्शा वाले को ई रिक्शा का ही जो लाइसेंस है वो लेना है, उसके अलावा भी अगर उसके पास कोई और लाइसेंस और वो चला रहा है तो हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। आपकी नज़र में ऐसी चीजें आएंगी तो हमें बताइएगा, हम ई रिक्शा आपको कंफर्म करते हैं, सीज करके रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत रही है। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें जो जम्मू के अंदर है इस समय, रिसेंटली ट्रैफिक जाम को लेकर, ई रिक्शास को लेकर, उनके फेयर को लेकर, ई बसेस को लेकर हमने उनसे बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको अब जो आपका पेपर आरसी रहता था, वो एक बड़ा सा पन्ना आपको दिया जाता था जिसे आप कैरी नहीं कर पाते थे, अब उससे आपको निजात मिल जाएगी। और एक बड़ी सौगात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, उमर अब्दुल्ला की सरकार जो चल रही है उसमें जो मंत्री हैं इस समय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है, इन द्वारा दी गई है, जिसमें पीबीसी कार्ड आपको जो है आरसी की फॉर्म में मिलेगा। और ये बेहतरीन तोहफा है क्योंकि अब आप उसे कैरी कर पाएंगे। ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ कैरिंग जो है, जिसके उन्होंने कहा कि उस तरफ हम जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट कैरिंग जो है अब इजी हो जाएगी। आप पॉकेट में डालकर अपनी जो आरसी है आपकी गाड़ी की, आप उसे कैरी सकते हैं। तो इससे बड़ी बेहतरीन खबर आपके लिए नहीं होगी। हालांकि 10 से 12 दिन लगेंगे, प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी और आपकी गाड़ी की जो बड़ी आरसी है उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो के साथ शुभम लगे, भारत मॉनिटर के लिए, जय हिंद।